Hello bachcho, let's read out the question first. Two waves of equal frequency f and speed v travel in opposite direction along the same path. The waves have amplitude a and trace of a. Then we have to choose the correct option out of this given four. So let us start with the key concept which we are going to use here for this question. So generally it is talking about टू वेव्स और इसकी फ्रीक्वेंसीज एंड स्पीड क्या है, इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, और एम्पलीट्यूड ए एंड थ्राइस ऑफ ए है. सो जनरली यदि मैं वेव इक्वेशन की बात करूं और स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन बात करूं, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव के इक्वल, जहां पर फाइव किसको इंडिकेट कर रहा है, फेज शिफ्ट को. सो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कुछ y1 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स है, और जो दूसरी है y2 वो किसके इक्वल है, थ्राइस ऑफ ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स के इक्वल है, क्योंकि एम्पलीट्यूड सिर्फ डिफरेंट है, बाकी सब सेम है. वाइल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस एंड प्लस के एक्स कर दिया है. तो चलिए इसको हम सबसे पहले इसका एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मैक्सिमा मिनिमा ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका कंबाइंड एम्पलीट्यूड फाइंड करना होगा. दैट इज y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2. सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस 3a sine of omega t plus kx. Now the formulas which we are going to use here for the expandation of this is nothing but sine a plus b, वो क्या होता है, sin a into cos b plus cos a into sin b. ठीक है. और इसी तरह से यदि रिवर्स साइन हो जाती है यानी कि माइनस, तो यहाँ पर क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है. तो बस इसी फॉर्मूले से हम इसको क्या करते हैं, एक्सपांड कर देते हैं. तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, y विल बी इक्वल्स टू, सो एक्चुअली a को हम एज इट इज रखते हैं, ठीक है. सो a साइन a यानी कि साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ बी दैट इज कॉस ऑफ के एक्स. अब पहले वाला निगेटिव में था, सो इसलिए माइनस ऑफ ए, ठीक है, कॉस ऑफ ए यानी कि कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ के एक्स. ये हो गया फर्स्ट के लिए, प्लस दूसरे के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3a साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ 3a cos of omega t into sin of kx हो जाएगा, राइट. सो देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड्स क्या आ रहे हैं, a sin ओमेगा t cos के x माइनस 3a प्लस 3a. सो ये 3a और a ये क्या हो जाएगा, 4a sin ऑफ ओमेगा t cos ऑफ के एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ. सो एक्चुअली वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा ना, बिकॉज सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन था, प्लस गिवन था, सो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है. सो प्लस 3a माइनस a यानी कि ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ a कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ के एक्स हो जाएगा. सो ये हो गया हमारा. तो एक्चुअली ये इक्वेशन कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेशनरी एंड ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर यदि हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करें दैट इज ए मैक्सिमम, सो वो क्या है, 4a के इक्वल है. और मिनिमम की बात करूं सो ए मिनिमम यहाँ से 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग वेव भी तो है. सो उसके लिए क्या है, ट्वाइस ऑफ ए.
सो ये हो जाएगा मिनिमम ट्वाइस ऑफ एच, ठीक है। एंड यदि हम इसके बिटवीन में डिस्टेंस कैलकुलेट करें, दैट इज लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स हैविंग द एम्पलीट्यूड ऑफ 4a एंड ट्वाइस ऑफ a, सो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, लैम्डा बाय 4। अब ये लैम्डा बाय 4 के इक्वल कैसे क्या आता है, तो जनरली एंटी नोड और नोड के बिटवीन का जो डिस्टेंस आता है वो लैम्डा बाय 4 के इक्वल आता है, और यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम की बात हो रही है। सो ऑब्वियसली मैक्सिमम टू मिनिमम के बिटवीन का जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा बाय 4 के इक्वल आएगा। लेट मी शो यू, लेट सपोज कि कुछ इस तरीके से वेव्स है लाइक दिस, ठीक है। सो ये नोड्स होते हैं, ये एंटी नोड्स होते हैं, इन दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा बाय 4। सो यहाँ पर देखिए ये जो नोड है ये एंटी नोड है, उनके बिटवीन का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 4। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंटी नोड कहाँ पर फॉर्म होते हैं, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए, यानी कि ये एंटीटोड हो गया, एंटी नोड हो गया, और ये क्या हो गया, नोड हो गया। सो सिंपली नोड कहाँ फॉर्म होता है, मिनिमम पे। सो सिंपली मैक्सिमम टू मिनिमम का डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा बाय 4 के इक्वल, ठीक है। सो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा। सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, v डिवाइडेड बाय 4 ऑफ एफ के। सो ये तो हो गया डिस्कशन। चलिए अब हम ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर विच वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ पे ऑप्शन ए में बोल रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव वेरीज विथ पोजिशन विथ मैक्सिमा ऑफ एम्पलीट्यूड 4a एंड मिनिमा ऑफ 0। सो यार मिनिमा तो 0 नहीं होगा, क्योंकि मिनिमा यहाँ पर हमने ट्वाइस ऑफ ए कैलकुलेट किया है, वो 0 तो नहीं हो सकता। सो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। बी देखिए द डिस्टेंस बिटवीन ए मैक्सिमा एंड एडजसेंट मिनिमा ऑफ एम्पलीट्यूड इज v बाय ट्वाइस ऑफ एफ। सो ये भी रॉन्ग हो गया, देखिए क्योंकि यहाँ पर हमने v बाय 4 ऑफ एफ कैलकुलेट किया है, सो ये भी रॉन्ग हो गया ना। थर्ड ऑप्शन एट अ पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ एवरेज डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो ये तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गया, क्योंकि ऐसा डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता ना। द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज विद द टाइम। सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वाई, बिकॉज सी यहाँ पर हमने देखी कैलकुलेट किया है, ठीक है, कि जो बोल क्या रहा है, देखिए मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज विद द टाइम। सो एक्चुअली यहाँ पर जो मैक्सिमा आया है वो 4a आया है, मिनिमा कितना आया है, 2a आया है, और इट विल बी डज नॉट, ओके, इट विल बी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट इज वाई जो ऑप्शन डी है वो हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो ओनली ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.